बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हर चेहरा या हर इंसान जो है वो एक अलग कहानी होता है। हर इंसान के पीछे एक ना एक अलग कहानी, ये एक ना एक ऐसी सिचुएशन मौजूद होती है जिस सिचुएशन से वो इंसान सफ़र कर रहा होता है उस वक़्त। आज का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। आज मैं हॉस्पिटल गया हुआ था चेकअप करवाने के लिए किसी दोस्त के साथ। तो वहाँ पे जो है वो मतलब ड्यूरिंग चेकअप पेशेंट्स आए, तो वो जो डॉक्टर साहब थे उन डॉक्टर साहब ने उनको जो है उस पेशेंट को बड़ी जल्दी एंटरटेन किया। तो हमारा चेकअप दरमियान में रोक के जब उस पेशेंट की तरफ मुतवज्जो हुए तो उससे देखने में ये लग रहा था कि उस पेशेंट को जो है वो उसी डॉक्टर साहब ने ही रेफ़र किया था कोई रिपोर्ट वगैरह करवाने के लिए। तो वो पेशेंट जो है वो जैसी रिपोर्ट लेके आया, तो क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो ऑलरेडी कंसर्न थे उस चीज़ के साथ, या उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बिहाफ पे मैं कुछ ना कुछ डायग्नोज करूँगा। तो जैसे ही वो रिपोर्ट पहुंची तो डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट की तरफ मुतवज्जा हुए हैं। अब वो रिपोर्ट लेके आने वाले जो हैं वो एक नौजवान इंसान थे, कोई मतलब 42-45 साल का कोई एक मर्द था, और उसके साथ जो है वो उसकी वालदा थी जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग थी। चल फिर तो सकती थी खैर, लेकिन ये है कि 42-45 साल के एज के जो बंदा होगा उसकी जो वालदा होगी उसकी जो एज है वो खुद आप एक्सपेक्ट कर लें, अंदाज़ा लगा लें। तो वो जो है उन्होंने आके सीटी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर साहब को दिखाई, और डॉक्टर साहब ने वो रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि जो है वो पेशेंट्स जो थे वो मतलब वो पुअर थे, वो इतने ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं थे। तो सीटी स्कैन के लिए वो एक इंजेक्शन रिकमेंड साथ किया जाता है, तो वो इंजेक्शन जो है वो उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो डॉक्टर साहब ने पेशेंट से पूछा कि जी वो आपने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया? आपको जब कहा था कि वो इंजेक्शन आपने लगवाना है सीटी स्कैन से पहले, तो उन्होंने कहा जी इंजेक्शन जो है वो उस इंजेक्शन के कुछ ज़्यादा चार्जेस मांग रहे थे, तो वो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने फिर उसका बगैर इंजेक्शन वाला करवा लिया। लेकिन खैर बाद में जो है वो तहकीक करने में पता चला कि इंजेक्शन उन लोगों ने अपने पास से ही किसी कोटे से जो है वो अंदर से ही लगा दिया था, इस वजह से उस रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं था। अब हुआ क्या, वो रिपोर्ट देखने के बाद जो है वो डॉक्टर साहब के चेहरे के जो तासुरात थे वो मतलब बता सकते थे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट रिपोर्ट। तो उसमें जो है वो मैंने ये चीज़ महसूस की कि डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट को कहा कि आप जो है ना मतलब आप बाहर बैठें, आप जो है ना वो मैं इनको बता देता हूँ, दवाई लिख देता हूँ। एक मरतबा कहा, दो मरतबा कहा, फिर उनसे पूछा जी आपकी स्लिप जो है वो पेशेंट स्लिप आपके पास नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने अभी पेशेंट स्लिप नहीं ली, हम डायरेक्ट रिपोर्ट करा के आपके पास आ गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप जो है ना वो पेशेंट स्लिप अपनी ले आएं, तो उस पेशेंट स्लिप पे जो है ना मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, और जब आप आएंगे तो आप ये अम्मा जी जो है वो यहाँ बैठी बैठी थक जाएंगी, आप उनको बाहर लॉबी में इंतज़ार कराइएगा। इस पे मेरे दोबारा कान खड़े हुए कि ये जो दूसरी या तीसरी मरतबा जो है ना वो अम्मा को कहा है इन्होंने कि अम्मा को बाहर बिठा के और आप दवाई लिखवाने अंदर आ जाइएगा। तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग, देर इज़ समथिंग टू बी अनएक्सपेक्टेड इन दिस। वो भाई जो है वो जाता है बाहर जाके और वो ओपीडी स्लिप लेके, और वो जब वापस आता है तो उसमें मैंने डॉक्टर साहब के चेहरे पे एक जो है ना वो बड़ी अफसरदगी देखी, देयर वाज सैडनेस ऑन हिज फेस। और उन्होंने कहा कि यार आपकी जो वालदा हैं इनको कैंसर है। तो वो जो है मतलब इनको कैंसर तशख़ीस हुआ है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे है, आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएँ। तो वो उन्होंने 2 हॉस्पिटल्स के उन्होंने रेफ़रल भी उनको लिख के दिए कि इन दोनों में से किसी एक हॉस्पिटल में आप ले जाएँ। वो मैं किसी वजह से आपको नहीं बता सकता कि किन हॉस्पिटल्स का रेफ़रेंस था, या पेशेंट के या डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स मैं यहाँ पे नहीं शो कर सकता। तो वो जो है उसको रेफ़र कर दिया गया, और मतलब द मोमेंट यहाँ पे वो जो आज की जो मेरी वीडियो का मकसद है ना, वो ये कि वो एक लम्हा जिस लम्हे में वो पेशेंट के हाथ में स्लिप मौजूद थी, और डॉक्टर साहब उस पेशेंट को कह रहे थे कि आपकी वालदा के अंदर कैंसर की तशख़ीस हुई है। वो जो मोमेंट था वो मतलब डॉक्टर साहब का चेहरा एक लेवल तक अफसरदा था। उस वक़्त जब वो नज़रें पड़ी ना मेरी उस मरीज़ की जो जो वालदा थी उनके साथ, उनका जो बेटा आया हुआ था, उसके चेहरे पे जब मेरी नज़रें पड़ी तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि यार ये मेरी नज़रें काश उसके चेहरे पे ना पड़ती ना तो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि उस वक़्त वो जो रंज और वो जो कर्ब उस इंसान के चेहरे पे अचानक से आया ना, मतलब कैंसर इज़ नॉट अ स्मॉल डिज़ीज़ कि जो है आप कह दें कि हाँ भी जो है वो कैंसर है और वो आप 2 दिन 3 दिन एंटीबायोटिक खाएँगे या 15 दिन 20 दिन आप कोई कोर्स करेंगे या कोई छोटा-मोटा ऑपरेट कराएँगे तो आप ठीक हो जाएँगे। कैंसर इज़ समथिंग कि जिसका नाम ही बुरा है, अल्लाह पाक दुश्मन को भी महफूज़ रखे। उस वक़्त उस इंसान के चेहरे पे जो तासुरात थे वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले बयान है। मैं वक़्ती तौर पे जो है वो जिस दोस्त के साथ मैं गया हुआ था चेकअप करवाने के लिए,
मैं उसका चेकअप भी भूल गया वक्ती तौर पे, और मैं जो है ना वो अपने ज़हनी तौर पे मैं किसी और उसमें चला गया, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ सोचने में मजबूर हो गया कि ये जो अभी पेशेंट और पेशेंट का जो बेटा जो अभी दोनों आए हैं, जब रिपोर्ट कराने गए होंगे तो ऑब्वियसली इनके दिमागों में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। एक जैसे नॉर्मली मतलब हज़ारों लोग हैं जो कि हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे किसी न किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करवा रहे होते हैं। उनका जो है वो डायग्नोज करवा रहे होते हैं, सीबीसी करवा रहे होते हैं, एएलटीज़, एलएफटीज़, ये सारे टेस्ट वगैरह करवा रहे होते हैं। तो सीटी स्कैन्स भी हो रहे होते हैं नॉर्मली। जब से सीटी स्कैन एक्सेस में आई है, जब से सीटी स्कैन जो है वो छोटे इलाकों के अंदर भी, बैकवर्ड इलाकों के अंदर भी जब से सीटी स्कैन पहुंच में मौजूद है, रसाई में मौजूद है, बड़े शहर में नहीं जाना पड़ता, तो सीटी स्कैन्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में तो नहीं, लेकिन ये है कि कम मिकदार में ही सही सीटी स्कैन्स भी हो रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल रूटीन होती है। किसी की हड्डी का अगर कोई मसला है तो उसका एक्सरे हो रहा होता है। बट प्रायर टू दैट, उससे पहले, उस रिपोर्ट के करवाने से या उस रिपोर्ट की बेस पे जो डायग्नोज बनना है, उससे पहले जो चीज़ होती है वो कहानी बदलने वाली सिचुएशन होती है। अब वो पेशेंट जो है वो अपने चेहरे के ऊपर अफसुर्दगी और अपने चेहरे के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान लेके उस वक्त उस कमरे से चला गया, और उसने एक दो क्वेश्चंस पूछे कि हाँ जी हम कैसे करेंगे और ये क्या है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि जी ये इस तरह है, ये जिगर के आसपास जो है ये कैंसर पहुंचा हुआ है, तो ये बड़ा लीथल हो सकता है। तो उसमें उस वक्त मुझे वजह समझ आ गई, एक तो कि ये वो उन अम्मा जी के सामने ये बात नहीं करना चाह रहे थे, ऑब्वियसली करना भी नहीं, एथिक्स भी यही है, और मतलब मेडिकल एथिक्स भी यही कहते हैं और ह्यूमन एथिक्स भी यही कहते हैं। उस पेशेंट के जाने के बाद अब वहाँ पे मैं जो अपने दोस्त के साथ बैठा था और डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने जो है ना वहाँ पे एक क्वेश्चन ये किया, मैंने वहाँ पे एक ऐसे बात शेयर की क्योंकि मेरे दिमाग में उस वक्त से जो है वो आंधियाँ चल रही थी कि अल्लाह पाक जो है वो महफूज रखे हम सबको इस तरह की आफतों से और इस तरह के मामलात से। मेरे दिमाग में चलने वाले क्वेश्चंस में से एक ये था कि मतलब ये मैंने वहाँ पे ये बरमला ये बात की कि यार ये जब इंसान आया यहाँ पे रिपोर्ट लेके, तो उसके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा, उसके शब रोज़ बिल्कुल नॉर्मल गुजर रहे होंगे। एंड इफ़ देयर इज़ अ पेशेंट इन योर होम, तो ऑब्वियसली वो आपकी ज़िम्मेदारियों में जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ उनमें से एक ज़िम्मेदारी में इजाफा हो जाता है, वो ये कि आपने उस पेशेंट की टेक केयर करनी है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको दवाई लेके देनी है, उसके टेस्ट करवाने हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस रिपोर्ट के बाद जो उस इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह पाक उसकी मुश्किलों में आसानी फरमाए, उस इंसान की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई होगी, मैंने वो तब्दीली वहाँ पे डिस्कस की कि इस डायग्नोज से पहले उसके शब रोज़, उसकी रूटीन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका जो है वो अपने रोज़मर्रा के काम करना, वो सब कुछ मुख्तलिफ था। लेकिन द मोमेंट उसको ये डायग्नोज बताया गया कि तुम्हारी वालदा को कैंसर है और ये इस स्टेज का है और इसको इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और बड़े हॉस्पिटल में जाना होगा, तो ये मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि वो कोई इतने ज़्यादा पेइंग लोग नहीं थे, अफोर्डिंग लोग नहीं थे। तो ये उनके लिए बड़ा मसला है। बड़े शहर में चाहे इलाज मुफ्त भी होता हो, तो वहाँ पे पहुँचना, वहाँ तक जाना, और उसके बाद मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस, फिर वहाँ पे पता नहीं कितने दिन रुकना है, फिर कितने अटेंडेंट्स को वहाँ पे रुकने की इजाज़त है, कितने को नहीं है। तो वो सिर्फ एक पेशेंट नहीं होता, उस पेशेंट के साथ फिर एक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अटैच हो जाती है, जो कि उस पेशेंट को जो उस पेशेंट की केयर करने में जो है वो जो फाइनेंशियली काम आ सकता है वो फाइनेंशियली काम आता है। घर की ख़वातीन जो हैं उनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो वो देखभाल में इजाफा कर देती हैं। एक पूरा का पूरा ख़ानदान जुड़ जाता है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे कैंसर जैसा मर्ज़ जो है वो अगर शामिल हो इस चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे फिर मामलात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक बात की थी कि हर चेहरा जो है वो एक अलग कहानी होता है, और हर चेहरे के पीछे बहुत सारी दास्तानें छुपी हुई होती हैं, बहुत सारे रंज, बहुत सारे कर्ब छुपे हुए होते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है वो मतलब मुझे ये लगा कि आप लोगों तक जो है ना वो आज एटलीस्ट एक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि किसी भी इंसान के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं, पब्लिक डीलिंग, आप किसी से बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपको एटलीस्ट किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो इंसान जो है वो पता नहीं किस किस सिचुएशन से गुजर रहा है। फ़र्ज़ करें यही पेशेंट जिसकी वालदा की कैंसर की तशख़ीस हुई है आज, वो जाके और किसी और जगह पे किसी और इंसान से अगर कम्युनिकेट करता है, अगर उसने किसी का कर्ज़ देना है, तो वो कर्ज़ ख़्वाह जो है वो अपना कर्ज़ लेने के लिए उसके पास आता है, और वो उसी अपने बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड लहजे में अगर उससे बात करे, तो उसको तो अंदाज़ा नहीं है कि 2 घंटे पहले उसकी वालदा की जो डायग्नोज़ है वो कैंसर की हो गई है। उस तो वो अपने उसी उसी टेम्पो के साथ ही, अपने रेगुलर टेम्पो के साथ ही जो है वो तकाज़ा करेगा अपने कर्ज़ का।
तो यही जो है वो पैगाम आज का यही है कि आप भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, जब लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, तो उस वक़्त इस चीज़ का लाज़मी ध्यान रखा करें कि जिस इंसान से आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो है वो कितनी कहानियाँ जो है वो पॉसिबल है कि कितनी कहानियाँ उसके पीछे चल रही हों, कितने कर्ब उसने छुपाए हुए हों, कितनी मजबूरियाँ हों, जिन मजबूरियों से वो टैकल कर रहा हो। उम्मीद है पैगाम आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।